जय श्री राम। आइए आगे सुनते हैं श्री शिव पुराण में। नंदीश्वर द्वारा शुक्राचार्य का अपहरण, शिव द्वारा उनका निगला जाना, 100 वर्ष के बाद शुक्र का दोबारा उत्पन्न होना, शिव द्वारा उनका शुक्र नाम रखा जाना, शुक्र द्वारा जपे गए मृत्युंजय मंत्र और शिवाष्टोत्तर शतनाम स्तोत्र का वर्णन, शिव द्वारा अंधक को वर प्रदान। व्यास जी ने पूछा, माँ बुद्धिमान सनत कुमार जी, जब वह महान भयंकर और रोमांचकारी संग्राम चल रहा था, उस समय त्रिपुरारी शंकर ने दैत्य गुरु विद्वान शुक्राचार्य को निगल लिया था। यह घटना मैंने संक्षेप में सुनी थी, अब आप उसे विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। पिनाकधारी शिव के उदर में जाकर उन महायोगी शुक्राचार्य ने क्या किया था? शंभु की जठर अग्नि ने उन्हें जलाया क्यों नहीं? भृगुनंदन बुद्धिमान शुक्र भी तो कल्पांतकालीन अग्नि के समान उग्र तेजस्वी थे, वे शंभु के जठर पंजर से कैसे निकले? उन्होंने कैसे और कितने काल तक आराधना की? तात उन्हें जो मृत्यु का शमन करने वाली पराविद्या प्राप्त हुई थी, वह विद्या कौन सी है जिससे मृत्यु का निवारण हो जाता है? मुने लीला विहारी देवादि देव भगवान शंकर के त्रिशूल से छुटे हुए अंधक को गणाध्यक्षता की प्राप्ति कैसे हुई? तात मुझे शिव लीला अमृत श्रवण करने की विशेष लालसा है, आप मुझ पर कृपा करके वह सारा वृतांत पूर्ण रूप से वर्णन कीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा। अमित तेजस्वी व्यास जी के इन वचनों को सुनकर सनत कुमार जी शिव के चरण कमलों का स्मरण करके कहने लगे, मुनिवर, भगवान शंकर के परमहंसों की जब अत्यंत विजय होने लगी, तब अंधक घबराकर शुक्राचार्य की चरणों में गया और उनसे गिड़गिड़ाकर मत संजीवनी विद्या के द्वारा मरे हुए असुरों को जीवित करने की प्रार्थना की। इस पर शुक्राचार्य ने शरणागत धर्म की रक्षा करना उचित समझा। फिर तो वे युद्ध स्थल में गए और आदर पूर्वक विद्या के स्वामी शंकर का स्मरण करके एक एक दैत्य पर मृत संजीवनी विद्या का प्रयोग करने लगे। उस विद्या का प्रयोग होते हुए सभी दैत्य दानव वीर एक साथ ही हथियार लिए इस प्रकार उठ खड़े हुए, मानो अभी सोकर उठे हो, जैसे पूर्णतः अभ्यस्त किया हुआ वेद समर भूमि में बादल श्रद्धा पूर्वक ब्राह्मणों को दिया हुआ धन आपत्ति के समय तुरंत प्रकट हो जाता है, उसी प्रकार वे उठ खड़े हुए। शुक्राचार्य के संजीवनी प्रयोग से जब बड़े बड़े दानव जीवित होकर प्रमथों को बुरी तरह मारने लगे, तब प्रमथों ने जाकर परमेश्वर शिव को यह समाचार सुनाया। तब शिवजी ने कहा, नंदिन, तुम अभी तुरंत ही जाओ और दैत्य के बीच से द्विश्रेष्ठ शुक्राचार्य को उसी प्रकार उठा लाओ जैसे बाज लवा को उठा ले जाता है। सनत कुमार जी ने कहा, महर्षि वृषध्वज के कहने पर नंदी सांड के समान बड़े जोर से गरजे और तुरंत ही सेना को लांग कर उस स्थान पर पहुंचे जहाँ भृगु वंश के दीपक शुक्राचार्य विराजमान थे। वहां समस्त दैत्य हाथों में पाश, खड़ग, वृक्ष, पत्थर, पर्वत खंड लिए हुए उनकी रक्षा कर रहे थे। उसे देखकर बलशाली नंदी ने उन दैत्यों को विक्षुब्ध करके शुक्राचार्य का अपहरण कर लिया, जैसे शरभ हाथी को उठाकर ले जाता है। महाबली नंदी द्वारा पकड़े जाने पर शुक्राचार्य के आभूषण गिरने लगे। तब देव शत्रु दानव उन्हें छुड़ाने के लिए सिंहनाद करते हुए नंदी के पीछे पीछे दौड़े और मेघ जल की वर्षा करते। उसी प्रकार नंदीश्वर के ऊपर वज्र, त्रिशूल, तलवार, फरसा, बरेठी, गोफन आदि अस्त्रों की उग्र वृष्टि करने लगे। तब उस देवासुर संग्राम के विकराल रूप धारण करने पर गणाधि राज नंदी ने अपने मुख के सैकड़ों शास्त्रों को भस्म कर दिया और भृगुनंदन को दबोचकर शत्रुदल को व्यथित करते हुए शिवजी के समीप आ पहुंचे। शीघ्र ही उनसे बोले, भगवान, यहाँ शुक्राचार्य उपस्थित हैं। तब भूतनाथ देवादि देव शंकर ने पवित्र पुरुष द्वारा प्रदान किए गए उपहार की भांति शुक्राचार्य को पकड़ लिया और बिना कुछ कहे उन्हें फल की तरह मुख में डाल दिया। उस समय समस्त असुर उस स्वर में हाहाकार करने लगा, व्यास जी। तब गिरिजेश्वर ने शुक्राचार्य को निगल लिया। तब दैत्यों की विजय की आशा जाती रही। उस समय उनकी दशा सुन रहित गजराज, सिंहहीन सांड, मस्तक विहीन देह, अध्ययन रहित ब्राह्मण, उद्यमहीन प्राणी, भाग्यहीन के उद्यम, पति रहित स्त्री, फल वर्जित बाण, पुण्यहीनों की आयु, व्रत रहित विद्याध्ययन, एकमात्र वैभव शक्ति के बिना निष्फल हुए कर्म समूह, शूरताहीन क्षत्रिय और सत्य के बिना धर्म समुदाय की भांति शोचनीय हो गई। दैत्यों का सारा उत्साह जाता रहा। तब अंधक ने महान दुख प्रकट करते हुए अपने शूरवीरों को बहुत उत्साहित किया और कहा, वीरों, जो रणांगन छोड़कर भाग जाते हैं उनकी ख्याति अपयश रूपी कालिमा से मलिन हो जाती है और उन्हें इस लोक में और परलोक में कहीं भी सुख नहीं मिलता। यदि पुनर्जन्म रूपी भी अपहरण करने वाले धरातीर्थ रणतीर्थ में अवगाहन कर लिया जाए तो अन्य तीर्थों में स्नान, दान और तप की क्या आवश्यकता, अर्थात इनका फल रणभूमि में प्राण त्याग करने से ही प्राप्त हो जाता है। दैत्यराज के इस वचन को पूर्ण रूप से धारण करके वे दैत्य तथा दानव रणभेरी बुझाकर रणभूमि में प्रमथ गणों पर टूट पड़े और मतने लगे तथा बाण, खड़ग, वज्र सरीखे, कठोर पत्थर, भुषुंडी, बिंदीपाल, शक्ति, भाले, फरसे, खड्वांग, पटीश, त्रिशूल, लकुट और मुसलों द्वारा परस्पर प्रहार करते हुए भयंकर मारकाट मचाने लगे। इस प्रकार अत्यंत घमासान युद्ध हुआ। इसी बीच विनायक, स्कंद नंदी, सोमनंदी, वीर, नैगमय और महाबली वैशाख आदि उग्र गणों ने त्रिशूल, शक्ति और बाण समूह की धारावाहिक वर्षा करके
अंधक को अंधा बना दिया। फिर तो प्रमथ और असुरों की सेनाओं में महान कोलाहल मच गया। उस घोर शब्द को सुनकर शंभु के उदर में स्थित शुक्राचार्य आश्रय सहित वायु की भांति बाहर निकलने का मार्ग ढूंढने लगे और रुद्र के उदर में पाताल सहित सातों लोक, ब्रह्मा, नारायण, इंद्र, आदित्य, अप्सराओं के विचित्र भुवन और वे प्रमथासुर संग्राम भी दिख पड़ा। इस प्रकार वे 100 वर्षों तक शिवजी की कुक्षी में चारों भ्रमण करते रहे। फिर उन्हें उसी प्रकार कोई छिद्र नहीं दिख पड़ा जैसे दुष्ट की दृष्टि सदाचारी के छिद्र को नहीं देख पाती। तब भृगुनंदन ने शैव योग का आश्रय ले एक मंत्र का जाप किया। उस मंत्र के प्रभाव से वे शंभु के जठर पंजर से बाहर निकले। तब उन्होंने शिवजी को प्रणाम किया। गौरी ने उन्हें पुत्र रूप में स्वीकार कर लिया और विघ्न रहित बना दिया। तदंतर करुणा सागर महेश्वर भृगुनंदन शुक्राचार्य को बाहर देखकर मुस्कुराते हुए बोले, भृगुनंदन तुम अब शुक्र कहलाओगे और अब मेरे पुत्र हो जाओ। सनत कुमार जी ने कहा, मुनीश्वर देवेश्वर शंकर के कहने पर सूर्य के सदृश कांतिमान शुक्र ने शिवजी को प्रणाम किया और हाथ जोड़कर स्तुति करने लगा। जय श्री राम।